इलेक्ट्रिसिटी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is utmost importance in the modern world. We depend on it at almost everything in our day-to-day life. यानी कि जो हमारी रोज की लाइफ है, रोजमर्रा की, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर कभी हमारे घर की लाइट चली गई तो क्या होता है, हमारे बहुत सारे काम रुकते हैं, जो कि सब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसे? हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस फेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, हॉस्पिटल, बैंक, ऑफिसेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। अब कभी इनकन्वीनियंस यानी कि हमारी लाइट चली गई तो परेशानी होती है, तो ये परेशानी को रोकने से इसके लिए हॉस्पिटल्स, बैंक में, ऑफिसेज में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनमें बैकअप होता है, यानी कि जिसे हम जनरेटर्स बोलते हैं, बड़े इन्वर्टर्स होते हैं घर में, कि कभी लाइट चली गई तो इन्वर्टर्स चालू होते हैं, जनरेटर्स चालू होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस। इलेक्ट्रिसिटी अब कहाँ पे यूज होती है, हमें याद है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, अदर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंडस्ट्री। सारी जो मशीन्स होती है किस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पर। Domestic appliances like fridge, electric oven, mixer, fan, washing machine, vacuum cleaner, roti maker, etc. have helped us by saving time and labor. अब जैसे कि हमारे घर में फ्रिज होता है, ओवन होता है, मिक्सर होता है, फैन होता है, वॉशिंग मशीन, ये क्या सब इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, और इनसे क्या होता है हमारा सेविंग टाइम एंड लेबर। हमारी जो लेबर यानी कि काम करने की टाइम होता है और जरूरत कम हो जाती है। All these devices cannot be run without electricity. ये डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये डिवाइस काम नहीं करेंगे। Not only human being but some animals also use electricity. सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं यूज करते इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ एनिमल्स भी है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशेस सच एज ईल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो फॉर सेल्फ डिफेंस। जो कि ईल फिश होता है, उसके टेल में इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो उसको प्रे यानी कि जिस शिकार करना है तो उस फिश को, उस शिकार को इलेक्ट्रिक करंट देता है और उसे खा जाता है। वैसे ही अगर कोई उसे मारने आया तो उसे भी वो इलेक्ट्रिक करंट देकर अनकॉन्शियस कर देता है। द लाइटिंग दैट स्ट्राइक द अर्थ इज एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक, यानी कि जो बिजली गिरती है, हमारे यहाँ रेन हो रहा है तो क्या होता है, बिजली गिरती है, तो वो क्या है, नेचुरल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इफ वी कुड कलेक्ट एंड स्टोर दिस इलेक्ट्रिसिटी? अगर हमने एक कलेक्ट की और स्टोर की तो इसका यूज कर सकते हैं, मगर हमारे पास अभी ये टेक्निक नहीं है कि जो बिजली गिरती है उसे कलेक्ट करने की। आगे क्या दिया देख लो। For the generation of electricity, water is released from the dam at a higher level and because of gravity it falls to lower level. अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बड़े जो डैम बिल्ड किए जाते हैं उनमें वाटर स्टोर करते हैं, और अब जब वाटर स्टोर करते हैं तब क्या करता है, तो उनके जो पाथ होते हैं उनसे वो नीचे, जब दरवाजे हम खोल देते हैं तो क्या होता है, वो पानी नीचे आने लगता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे की तरफ। Thus, as we know, the direction of flow of water between 2 points depend on the level of 2 points. डायरेक्शन किस पे डिपेंड है, कौन सा पॉइंट ऊपर है, कौन सा पॉइंट नीचे, ये दो पॉइंट्स पे डिपेंड है। हमेशा वाटर कहां से कहां, नेचुरली कहां से कहां फ्लो होगा, ऊपर से नीचे, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो अब हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है देख लो। इसलिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दिया है, उसमें क्या दिया है देख लो। इक्विपमेंट, 2 प्लास्टिक बॉटल चाहिए, प्लास्टिक बॉटल 1, प्लास्टिक बॉटल 2, रबर ट्यूब इनके बीच चाहिए, एक क्लैम्प चाहिए और उन दोनों बॉटल्स के लिए भरने के लिए वाटर चाहिए। अब क्या करेंगे देख लो, हमें क्या करना है, उनको पानी। प्रोसीजर, सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर,
3.1 then remove the clamp from the rubber tube. Note your observation, answer the following question. पहले एक क्लैंप लगाओ, इसमें थोड़ा पानी भर दो, इसमें थोड़ा पानी भर दो, लेवल अलग होनी चाहिए। अब ए वाली जो क्लैंप है उसे निकाल के रख दो। क्या होगा, अगर ए वाली क्लैंप हम निकाल दें तो पानी स्टार्ट हो जाएगा। कहां से कहा, इस बॉटल 1 से इस बॉटल 2 की तरफ, क्योंकि ये बॉटल ऊपर है और ये बॉटल नीचे है, तो यहां से यहां पानी फ्लो होता जाएगा। What happened when the clamp is removed? क्या water started flowing from the bottle 1 to the bottle 2? Does the water stop flowing? हाँ, एक समय ऐसा आएगा जब वाटर स्टॉप हो जाएगा फ्लो। क्यों? क्योंकि जब ए लेवल जो है वो यहाँ पे मैच हो जाएगी। देख लो, ये इसका पानी कम हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, और इसका बढ़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब दोनों बॉटल्स की लेवल, वाटर लेवल, उसमें जितना पानी है वो नहीं बोल रहा हूं, वाटर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो वाटर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड है वो जब सेम हो जाएगी तब ये पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। व्हाट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? अब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फ्लो होना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बॉटल है फर्स्ट बॉटल, एक तो हमें और ऊपर लेनी होगी, नहीं तो दूसरा है ये जो बॉटल 2 है इसे और नीचे कहीं, तो यानी कि इसे टेबल पर रख देंगे तो इसे बहुत नीचे करना होगा, तो ज्यादा से ज्यादा पानी नीचे आएगा। ओके, हैव यू गॉट ऑल दिस? जस्ट लाइक वाटर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड ऑन अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोस पॉइंट। वैसे ही जैसे वाटर का है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का होता है और इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो होना होता है। जब तक लेवल मैच नहीं होती, दोनों एंड्स की, दो वायर लगती है तो दोनों एंड्स की जब तक लेवल सेम नहीं होती तब तक इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है। जितना ज्यादा इसमें डिफरेंस होगा, यानी कि देख लो यहाँ पर एक बॉटल है और यहाँ पर एक, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना हमारा अच्छा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा। इसे ही दिस लेवल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इस लेवल को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। A positive charge flows from higher potential to the lower potential. We have seen earlier that electricity flows due to the conduction of negatively charged electron. Electricity हमेशा higher potential to lower potential जाती है, positive charge, और electricity हमेशा कहां से कहां जाएगी, due to the conduction of negatively charged electrons. आ गए समझ में आपको? Electricity flows due to the conduction of negatively charged electrons. अब आगे देख लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां होते हैं, हायर टू लोअर, एंड इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होते हैं, देख लो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अ लाइटनिंग स्ट्राइक इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जो बिजली गिरती है ये इसी का एग्जांपल है, लोअर टू हायर का। अब लोअर क्या होता है, देख लो, लोअर मींस नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द क्लाउड्स, क्लाउड्स होते हैं निगेटिव। देख लो यहां पर मैं एक ड्रॉ करके देता हूं, ये जो क्लाउड होगा वो होगा निगेटिव चार्ज भरा, और जो अर्थ है यहाँ पर ग्राउंड, इस पे जो ट्रीज वगैरह होगा वो सब पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए स्ट्राइक होती है बिजली। वी शैल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन हायर स्टैंडर्ड। अब हमें वो भी सीखना है। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको मिल गई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि उनकी जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आगे देख लो क्या है, इन द फिगर 3.2 कंडक्टर ए इज एट हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर बी। तो यहां पर हमने ए के लिए प्लस, क्योंकि ए हायर का है और बी लोअर है इसलिए माइनस कर दिया। When these two are connected by a conducting wire, a potential difference is created between its two ends and electron will flow from B to A through the wire. अब जब इनके बीच ए वायर हम जोड़ देते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होते हैं, लोअर टू हायर, तो यहाँ पे बी टू ए फ्लो होना चालू होते हैं. दिस फ्लो विल कंटिन्यू अंटिल द टू कंडक्टर्स ए एंड बी हैव सेम पोटेंशियल. ए कब तक रहेगा, जब तक इनका पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी होता नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी. दैट इज अंटिल देयर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो. उनका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीए माइनस पीबी की वैल्यू जीरो आती नहीं है, तब तक होगा. जब जीरो आएगी वैल्यू, तब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी. Only when will the flow of electrons stop, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा. अब नेक्स्ट है, वर्क हैज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल. अब वर्क डन होता है इसमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहां से लेना होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. तो इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में वर्क हो जाता है. अब आगे देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल क्या होता है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या डेफिनेशन दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस. वही, अब सेल को होते हैं दो टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल कहता है. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कॉज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो कि सेल के अंदर होती है. तो आपने सेल के बारे में 8th स्टैंडर्ड के साइंस में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में, कि ड्राई सेल, वो जिंक सेल जो हमारे घर में आते हैं, उनका हमने पूरा खोल के भी एक्सपेरिमेंट देखा था. जिंक लेयर होता था, इलेक्ट्रोलाइट होता था, आगे लीड सेल, लिथियम का बैटरीज होते थे, वो सब हमने देखा है, पढ़ा है. द पोटेंशियल डिफरेंस सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन एंड रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टिंग वायर. अब इस पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने में मदद करता है. इसका रिजल्ट क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है थ्रू द कंडक्टिंग वायर. मगर वायर कौन सी चाहिए, कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द सेल, जो कि हम सेल के दोनों तरफ, अगर ऐसा सेल होता है हमारा, बराबर, इस वायर को हमने ऐसे लिया, यहाँ पर हमारा बल्ब है और इसका सेकेंड एंड हमने दूसरे टर्मिनल को लगाया, तो क्या होगा, तो इसके बीच इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, मोशन होगी, और इस सेल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू होगी. द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू द बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस. जितना अमाउंट ऑफ वर्क, यूनिट वर्क होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस. अब देख लो, उसी की डेफिनेशन हो गई, तो उसका हम फॉर्मूला वगैरह स्टार्ट करते हैं. देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज. अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के लिए होता है वी यानी कि वोल्ट, VOLT वोल्ट. वर्क के लिए W और चार्ज के लिए होता है Q इज इक्वल टू चार्ज. तो अगर आपको फॉर्मूला पूछा व्हाट इज द 1 वोल्ट इज इक्वल टू, आपको लिखना है 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टोटल चार्ज. अब इसका यूनिट भी देखते हैं. देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, इसलिए उसका भी. वर्क किस में मेजर करते हैं, जूल में, तो 1 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज हम कूलोम में मेजर करते हैं, इसलिए C है. तो 1V इज इक्वल टू 1J, that is joule divided by 1 coulomb. The unit of potential difference in SI system is volt. The potential difference का यूनिट है हमारा volt. Dash dash is the potential unit of potential difference. तो आपको लिखना है volt.
ओके, आ गया समझ में आपको ये? अब आगे हमें फिगर दी है, देख लो 3.3 में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फिगर दी है। तो अब इस फिगर में है क्या? तो न्यूक्लियस, सिंगल एटम का यह है न्यूक्लियस, और ये जो बाहर है वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली अटैच होते हैं, यानी कि इजीली वो एक इससे इस न्यूक्लियस से छूटकर दूसरे के साथ जा सकते हैं, जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। एटम्स इन कंडक्टिंग सॉइल में देख लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली फ्रॉम एटम टू एटम, यानी कि इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स अगले वाले में जाएंगे, इसके सेकेंड वाले के थर्ड वाले में जाएंगे, थर्ड वाले के फोर्थ में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसे एटम टू एटम आगे आगे मूव ऑन होते हैं। तो इसी के बेस पर हमें नीचे दिया है, देख लो, इंफॉर्मेशन एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। द इटालियन साइंटिस्ट एस्ट्रैंडो Volta constructed the first electric cell. The unit of potential difference is named volt in his honor. तो जो वोल्टा नामक इटालियन साइंटिस्ट था उसने पहला सेल बनाया है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऐसे, और उनके सम्मान में हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट रखा है हमने वोल्ट। अब आगे देख लो, डू यू नो में द स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस आर एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट। स्मॉल वैल्यूज होगी यानी कि क्या, देख लो 1 मिली वोल्ट, स्मॉल एम यानी कि मिली, मिली वी फॉर वोल्ट, स्मॉल मिली वोल्ट, तो 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू, देख लो मिली आया तो -3 और माइक्रो आया तो -6, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट एंड 1 माइक्रो वोल्ट यानी कि 10⁻6 वोल्ट। अब लार्जर वैल्यूज देख लो, किलो एंड मेगा, देख लो यहाँ पर m कैपिटल है, यहाँ पर m स्मॉल है। किलो के लिए के स्मॉल, किलो वोल्ट यानी कि +3 10⁻³ वोल्ट, और मेगा यानी कि 10⁻6 वोल्ट। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या, जो कि हमने ऊपर वाली फिगर में देखे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वन एटम टू दूसरे एटम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, तो ऐसे जो मूव हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, तो देख लो क्या है, एवरी एटम हैज मेटेलिक कंडक्टर हैज वन और मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन विच आर वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो कंडक्टर के एटम होते हैं उनमें वन और मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि वीकली बाउंड, उन पर ज्यादा फोर्स नहीं होती न्यूक्लियस की। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि मूव हो सकते हैं। As shown in the figure 3.3, these electrons can easily move from one part of the conductor to its other part. जैसे हमने फिगर में देखा है कि जो ए इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव हो सकते हैं। The negative charge of the electron also get transferred as a result of this motion. अब इस मोशन से जो कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी अगले वाले एटम को दिया जाता है, उसका नेगेटिव चार्ज अगले वाले एटम को, उसका आगे ऐसे चलता रहेगा साइकिल। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर कैरियर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ए वाले, वही नेगेटिव चार्ज के कैरियर्स होते हैं। तो आपके एमसीक्यू आ सकता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर आर कैरियर्स ऑफ डैश डैश चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं नेगेटिव चार्ज। नहीं तो ऐसा आएगा, द डैश डैश इन अ कंडक्टर आर कैरियर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो आपको वहां पर लिखना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, अब वायर में कैसे करंट फ्लो होता है, इस पे आपको गिव रीजन भी आ सकता है। तो देख लो क्या है, कैसे करेंगे। As shown in the figure 3.4a, if a conducting wire is not connected to cell, its free electron move randomly in all directions. अब ये वायर कंडक्टिंग सर्किट को नहीं है, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव होते हैं, कौन से भी डायरेक्शन में, इन द स्पेस बिटवीन द एटम, इनमें जो स्पेस है यहां से वहां रैंडमली मूव होंगे। अब आगे क्या होगा, जब when we connect the ends of the wire to the two terminals of the cell, सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को अगर जोड़ देंगे, the electric force act on the electrons, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, एक्ट होती है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, being negatively charged, और उसके वजह से
निगेटिव चार्ज की वजह से दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और इसी निगेटिव चार्ज के वजह से वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं एज शोन इन द फिगर 3.4b। यहाँ पर देख लो, ये यहाँ से राइट से लेफ्ट को जा रहे, तो यहाँ से ऐसे निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द वायर। देख लो ये डायरेक्शन हो गई, करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम थ्रू द वायर। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इरेगुलर बट देयर इज अ डेफिनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ देयर एवरेज वेलोसिटी। अब हर एक इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो इरेगुलर है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से भागेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव होंगे, मगर उनका एवरेज निकालोगे तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, यानी कि जीरो से ऊपर ही एवरेज होगा वेलोसिटी उनकी। तो यहां था हमारा 3.4 हमारा मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स तक का पार्ट। अब देख लो, तो ये था हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, मेरी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी पा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।